नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं। मऊगंज जिले के नईगढ़ी मुख्यालय को आज बड़ी सौगात मिली है। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने 3 करोड़ 36 लाख रुपए की लागत से बनने वाले स्टेडियम एवं पवेलियन का भूमि पूजन किया है। इस अवसर पर अपने उद्बोधन में विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि बहुप्रतीक्षित मांग आज पूरी हुई। नईगढ़ी में स्टेडियम के बन जाने से खेल प्रतिभाओं को अपने खेल के प्रदर्शन करने का अवसर मिलेगा तथा उनके खेल में निखार आएगा। खेल की सुविधा मिलने खेल के प्रति रुचि तो बढ़ेगी ही, साथ ही खिलाड़ियों का शारीरिक व मानसिक विकास होगा। उन्होंने कहा कि स्टेडियम में 1000 दर्शक बैठकर खेल का आनंद ले सकेंगे तथा यहां हाई मास्क लाइट भी लगाई जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि उनका संकल्प है कि इस स्टेडियम के उद्घाटन अवसर पर राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मैच का आयोजन हो। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि नगर पंचायत नईगढ़ी क्षेत्र में उनके विधानसभा अध्यक्ष बनने के बाद से लगभग 40 करोड़ रुपए के कार्य कराए गए हैं। इसके अतिरिक्त देव तालाब से लाल गांव सड़क का निर्माण भी है। उन्होंने कहा कि देव तालाब विधानसभा क्षेत्र में 447 करोड़ रुपए की लागत से सड़कों का कार्य कराया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि लोक निर्माण द्वारा 336 लाख रुपए की लागत से नईगढ़ी में बनने वाले स्टेडियम का निर्माण 1 साल में हो जाएगा। 1 करोड़ का हमारा ये क्या आईटीआई की बिल्डिंग बन रही है, वो 12 करोड़ की। छात्रावास 1 करोड़ का। हमारा सुलभ कॉम्प्लेक्स 1 करोड़ का। ये छोटे छोटे काम बताएं, बाकी और छोड़ दीजिए कौन कहाँ काम हो रहे हैं। ये कुल मिलाकर के तकरीबन 40 करोड़ के काम आपके नगर पंचायत क्षेत्र के भीतर हो। इसमें अपने हमने सड़क नहीं जोड़ी है, वो सड़क नहीं जोड़ी है जो नगर पंचायत के हिस्से को 5 मिनट पूरा करेगी। देव तालाब से लालगंज वाली इसको नहीं जोड़ा इसमें। और ये 40 से 35-40 करोड़ के काम हो रहे हैं। ये जो नईगढ़ी स्टेडियम, इसको कैसे बनाना, इसको बनाने का काम ये है कुल मिलाकर के 3 करोड़ 36 लाख में। ये स्टेडियम 3 करोड़ 36 लाख में बनेगा। इसमें दर्शक दीर्घा में 1000 लोगों की बैठने की व्यवस्था हो रही है। 1000 लोग। हमारा जो पवेलियन बनेगा, पवेलियन में रेस्ट रूम होगा, चेंजिंग रूम होगा, टॉयलेट होगा, ये सारी चीजें होंगी। हमारी बच्चियां खेलती हैं, उनके लिए चेंजिंग रूम होगा और हमारा ये होगा। बाउंड्री वाल पूरा करेंगे 500 मीटर। स्ट्रीट लाइट के लिए हम हाई लाइट मास्क लगाए जाएंगे जिससे बच्चों को रात को खेलने की भी सुविधा हो सके। ये कार्य करने का समय 12 महीने है। काम अब शुरू हो गया, 12 महीने की इसको पूरा करना है। और मुझे ऐसा विश्वास है कि जब अगली बार हम सब मिलेंगे नवंबर-दिसंबर के महीने में, तो इसमें कोई अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय स्तर का कोई खेल के आयोजन के अवसर पर मैं आऊँगा कि आपको उस समय स्टेडियम का उद्घाटन भी करूँगा। और राष्ट्रीय हमारे मोहनलाल जी तिवारी जी कबड्डी के बैठे हुए हैं। मैं प्रयास करूँगा कि क्षेत्र के भीतर कबड्डी फुटबॉल का बड़ा आकर्षण था इस क्षेत्र के भीतर, तो मैं कोई राष्ट्रीय स्तर की कबड्डी प्रतियोगिता स्टेडियम के उद्घाटन के साथ ही करूँगा, जिसमें हमारे लोगों को हमारे राष्ट्रीय स्तर के जो खिलाड़ी होते हैं, जैसे उसमें आता है आजकल कबड्डी लीग पूर्णिया में आता है, उस तरह के खिलाड़ियों को लाकर इस मैदान में आपको देखने का अवसर दूंगा। ये मेरा संकल्प है। मैं उन लोगों को जवाब देना चाहता हूँ कि अभी मैं एक दिन टीवी में या किसी सोशल साइट में देखा, कोई टीवी पत्रकार आए थे और टीवी वाले उसमें बातचीत कर रहे थे लोगों से। हमारे रतन भी थे, लाल जी भी थे, कई लोगों को देखा मैंने उसमें। और काफी लोग खड़े थे, दूसरे लोग भी थे, ऐसे लोग भी थे कि जिनने कुछ काम नहीं किया। और मैं जब सुन रहा था तो वो कह रहे थे कि कुछ काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं। विजय से भी पूछा शायद उन्होंने, हमारे रतन से भी पूछा और लालजी से भी पूछा, और कई लोगों को दिखाई पड़ा था, ज्यादा देर मैंने नहीं देखा। तो पूछ कहाँ रहे थे? ये जो हमारी बनती हुई सड़क है, इसी में खड़े होकर पूछ रहे थे और इसी में खड़े होकर के वो कह रहे थे कि कुछ नहीं हो रहा। हमारे कार्यकर्ताओं को कहने की आवश्यकता है, इस तरह की कोई बात करे उसको पकड़ो, रिक्शे में बैठाओ, ऑटो में बैठाओ और ले जाकर के आईटीआई का जो विद्यालय का भवन 12 करोड़ का बन रहा है उसके सामने खड़ा कर दो। उसको सामुदायिक भवन जो बनकर के तैयार है उसके सामने खड़ा कर दो। लड़कियों का छात्रावास बन रहा 12 करोड़, उसके सामने खड़ा करो उसको। तब उसको समझ में आएगा कि हम झूठ बोल रहे हैं, हम बहकावे में आ रहे हैं। इसी देवतला विधानसभा क्षेत्र के भीतर
आज आवश्यकता इसलिए कि कुछ लोग आएंगे जो आपको भ्रमित करेंगे कि कोई कामयाब है, इसलिए कामों को गिनाना चाहता हूं, जरा आप देख लेना इसको। 447 करोड़ के सड़कों का काम हो रहा, 447 करोड़ का। मैं उसमें गिना देता हूं आपको। बेतला कॉलेज की सड़क का 1 करोड़, बेतला 2 लेन चौड़ीकरण 12 करोड़ 57 लाख, नेबूहा नौड़िया से जो वहां तक जाएगी शिवपुरा नेबूहा तक टंकी तक 12 करोड़ 57 लाख। रघुनाथगढ़ से पथरा प्रधानमंत्री से सिलपेरा पुलिया होकर के 2 करोड़ 26 लाख। शिवपुरवा खास उमरी गया टिकरी मार्ग में 2 करोड़ 96 लाख। पटना से सुकुड़वा मार्ग में 2 करोड़ 52 लाख। मनवा हनमना रोड पथरा से दुआरा मार्ग तक 2 करोड़ 62 लाख। पथरा से दुआरा मार्ग दूसरी सड़क 2 करोड़ 61 लाख। खीरी से सिमरिया कुंज बिहारी ग्रामीण 2 करोड़ 3 लाख। सगरा पानी डोला से शिवपुर नेबूहा बाया पंजमा 8 करोड़ 27 लाख। रायपुर सीता मार्ग में गौरी रजमा बाया खुटहा पड़ैया बमुरिया रजमा मार्ग 5 करोड़ 47 लाख। सरैया प्रधानमंत्री रोड 5 करोड़ 72 लाख। ग्राम पंचायत हर्रा में मलकपुर गांव से केसरा होकर चुरहट मार्ग तक लंबाई 3 करोड़ 33 लाख। देवतला से कमरी रोड ढंगन से हटवा सोरैहान टोला तक 7 करोड़ 32 लाख। मऊगंज विकास खंड के अंतर्गत सीतापुर से ढेरा भाया फरादा मार्ग निर्माण 5 करोड़ 57 लाख। बहुरिया इंद्रदत्त से कीर्तिया मझियार पौरहान टोला ठकुरान टोला भकरिया पन्नी तक 4 करोड़ 54 लाख। पन्नी सीतापुर सड़क में रीठी पागल चौराहा से रीठी चंद्रमौली होकर खर्रा टोला से जमगुरा सरपंच टोला से बिलही मंदिर तक पिपरा रोड तक 4 करोड़ 96 लाख। रायपुर सीतापुर पन्नी रोड से फरादी रोड से ग्राम देवी तक 1 करोड़। सवैया से कोन मुदरिया 1 करोड़ 67 लाख। पथरिया से पतियारी 2 करोड़ 2 लाख। मझियारपुर 45 लाख। ये काम है जो काम हो रहे हैं। और ये पीडब्ल्यूडी का भी आया, अभी एमपीआरडीसी का भी देख लो। बदलाव कमरा सीतापुर मऊगंज जो मार्ग है हमारे क्षेत्र में कुल मिलाकर के 22 किलोमीटर में बन रहा है, जो अपन सीतापुर से मऊगंज हमने लिया है वहां से बदलाव से। इसमें से 100 करोड़ का 105 करोड़ का काम है। उसमें से 22 करोड़ जो हमारा हिस्सा है उसमें 60 करोड़ हमारा है, 40 करोड़ गुड़ में है, 60 करोड़ देवतला विधानसभा का। राष्ट्रीय मार्ग त्रिवेणी जंक्शन पर भूतल परिवहन द्वारा 11 करोड़ 22 लाख, 3 करोड़ 25 लाख। ये हरी जाने एक हरे शिवराजपुर वाली का भूमि पूजन करके गए, उसका काम शुरू होना 3 करोड़ 25 लाख। शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल भवन का रतनगमा का निर्माण 1 करोड़। हायर सेकेंडरी स्कूल भवन निर्माण ढेरा 1 करोड़। आदिवासी जूनियर छात्रावास भवन फरादा में जिसका निर्माण चालू है 4 करोड़ 5 लाख। स्वास्थ्य केंद्र मणिकवाड़ में 1 करोड़ 32 लाख। नई गढ़ी में ITI भवन का निर्माण कार्य 12 करोड़ 63 लाख। नई गढ़ी में क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण जिसका भूमि पूजन कर रहा हूं 3 करोड़ 36 लाख। देवतला शहर के पुराने राष्ट्रीय मार्ग निर्माण जो अंदर वाली सड़क है उसको बना रहे लगभग बन गई 80%, 12 करोड़। स्वास्थ्य विभाग के जो काम हो रहे हैं औषधालय नौरिया देवगांव सिराजपुर नई गढ़ी 1 करोड़ 96 लाख। पर्यटन विभाग के जो देवतला के भीतर हम बढ़िया गेट बनाने जा रहे हैं, 3 गेट बन रहा वहां पर। हमारा जो देव थाने के सामने से जब अंदर प्रवेश करते हैं बढ़िया खूबसूरत गेट वहां पर बन रहा। फिर इसके बाद जब नई गढ़ी रोड से अंदर की प्रवेश करते हैं तब एक दूसरा गेट बन रहा है। फिर मंदिर के भीतर प्रवेश करेंगे तो तीसरा गेट बन रहा है। इन सबको हम बना रहे हैं 2 करोड़ 13 लाख में। कोई 5 लाख का काम नहीं कर रहे, 2 करोड़ 13 लाख में, जिसमें से 1 करोड़ का गेट थाने के सामने वाला बनेगा और बाकी ये 50-50 लाख के दोनों बनेंगे। ये काम मैं बता रहा हूं, उनको ये जवाब देना चाहता हूं जो ये कहते हैं कि क्या हुआ है। विधानसभा क्षेत्र में बहुती नहर के कार्य का जो प्रारंभ हुआ है इसको भी 35 करोड़ अभी हमने लिया है, उसमें 35 करोड़ का काम पूरा करके प्रयास ये कर रहा हूं कि चुनाव के पहले सोन नदी का पानी हमारे नई गढ़ी के भीतर ये काम मैंने इसलिए बताया कि कई बार हमको ऐसा लगता है कि हमको दूसरे जगह की जानकारी नहीं होती है, जिसके कारण से हम भी सामने वाले को ठीक से जवाब नहीं दे पाते। और मैं आपसे कहना चाहता हूं काम के आधार पर किसी तरह का चुनाव होता है कि काम के आधार पर वोट पड़ने वाला है तो स्वाभाविक तौर भारतीय जनता पार्टी के गिरीश गौतम को 90% वोट दिए। और मैं जानता हूं देश के लोकतंत्र में 75 साल बाद आज परिस्थिति यह हो गई है कि चुनाव के भीतर काम एजेंडा नहीं रह गया, काम का मुद्दा नहीं रह गया।
कितना भी काम कर दो, चुनाव में वो मुद्दा नहीं है। ये देश के लोकतंत्र के लिए खतरा है। जब हम अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं 75 साल बाद, आज कामों की तुलना नहीं होती। गहरा गहरा आता है, खड़ा हो जाता है, हम उसे सारा वोट उड़ेल देते हैं। जात के नाम पर, पांच के नाम पर, लोकल के नाम पर, स्थानीय के नाम पर, रिश्तेदारी के नाम पर, भाई के नाम पर, बैर के नाम पर, विरोध के नाम पर, समर्थन के नाम पर ये हम वोट फेंकते हैं, देते नहीं, फेंकते हैं। और ये फेंक करके हम लोकतंत्र को कमजोर करते हैं और क्षेत्र में काम करने वाले का मनोबल कमजोर करते हैं। इसीलिए हमारे काम ये, मैं क्यों कह रहा हूं, एजेंडा नहीं है। सड़क बन जाएगी कोई चर्चा नहीं करेगा, नहीं बनी है उसकी चर्चा है। एक छोटी सी 100 मीटर की कोई सड़क नहीं बनी, चुनाव में वही मुद्दा रहेगा कि विधायक रहे आए 15 साल, नगर परिषद का अध्यक्ष रहे आए, नगर परिषद का पार्षद रहे आए, 50 मीटर की सड़क नहीं बना सके। ऐसे हमने 40 किलोमीटर की सड़क बना दी और फिर कोई पूछे कि ये तो सड़क बन गई, अब चलिए साथ में। अरे हाँ, वो तो बोले नहीं। इस भाव को बदलना होगा यदि हम वाकई में चाहते हैं कि इस देश का लोकतंत्र, क्योंकि लोकतंत्र हमारे आपकी कृपा से नहीं आया इस देश के भीतर, हमारा आपका यहाँ बैठे हुए लोगों का किसी का योगदान नहीं है। इस देश को आजादी दिलाने वाले आज शायद धरती पर नहीं है, पर जिस सपने को लेकर के उन्होंने इस देश की आजादी के लिए अपने होम दिया, अपने को कुर्बानियां दी, उनका सपना यह था कि जब देश आजाद होगा, आजादी के बाद हमारी माताओं की कोख से पैदा हुए लोग जब राज करेंगे, यहाँ पर रहने वाले लोग अपने वोट का स्वतंत्र रूप से उपयोग करेंगे, ऐसे प्रतिनिधियों को चुन करके जाएंगे, भेजेंगे जो उनके क्षेत्र का काम कर सके। शायद उन्हें एक कल्पना की होती कि 75 साल और 70 साल की आजादी के बाद इस देश में जातिवाद के नाम पर वोट पड़ेगा। शायद उन्होंने सोचा होता कि इस देश में आजादी के बाद पार्टीवाद के नाम पर वोट पड़ेगा। उन्हें सोचा होगा कि हम पैसा और दारू के नाम पर वोट पड़ेगा, तो शायद कुर्बानियां कोई नहीं देता। भगत सिंह फांसी का फंदा नहीं चूमते, चंद्रशेखर आजाद गोलियां नहीं खाते, महात्मा गांधी के गोद में मैला का थोड़ा लगा करके दक्षिण अफ्रीका के भीतर उनको जलाल की जिंदगी झेलना पड़ी थी। न जाने कितने हजारों लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी, कितनी बहनों ने अपने राखी बांधने के अवसर को खो दिया, कितनी माताओं ने अपना सिंदूर उजाड़ दिया, तब इस देश को आजादी मिली है। आज उस देश की आजादी का हम मजाक उड़ाना चाहते हैं लोकतंत्र आने के बाद। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, खासतौर पर नौजवान साथियों से कहना चाहता हूँ, आप संभालो इस बात को। इस देश को संभालने की जिम्मेदारी आपके कंधे पर है, आपके ऊपर वजन है। आप इस बात पर विचार करिए, हमें जात से बाहर निकलना, हमें पात से बाहर निकलना, हमें पैसे से बाहर निकलना है और हम स्वतंत्र मतदाता बन करके विचार करें कि हमें वोट किसे देना है। और जिस दिन ये मतदाता ये शुरू कर देगा हम स्वतंत्र मतदाता हैं, अब हम वोट देना चाहते हैं, जब वो तुलना करेगा तो मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी को वोट नहीं करेगा। एक बार स्वतंत्र मतदाता तो बन जाओ, फिर हम आते हैं वोट मांगने, हमसे प्रश्न करो, हमसे पूछो, हमारे कार्यकर्ताओं से पूछो कि तुम्हारे पार्टी को वोट हम क्यों करें, हम क्यों करें तुम्हारी पार्टी को वोट, ये प्रश्न पूछो। और ये प्रश्न तभी पूछना, पहले से बंद बना लिया हमारी जाति आने वाली, हम उसके अलावा वोट नहीं देंगे, अब चले आओ विनय आया है तो चलो पूछो कि गौतम जी को वोट कौन है, भाजपा को वोट दो। मन में पहले से तय कर लिया हमारा रिश्तेदारी वाला लड़ा है, हम उसी को वोट देंगे। फिर जब ये आएंगे जिससे प्रश्न पूछा, ऐसा मत पूछना। प्रश्न यदि मन में ठान कर बैठोगे इस बार काम के आधार पर हम वोट करने वाले हैं, फिर उनसे प्रश्न करोगे और उस उत्तर से संतुष्ट होगे तो मैं 100% गारंटी देता हूं कि भाजपा के अलावा दूसरा कोई आपको दिखाई नहीं पड़ेगा जिसको आप वोट कर देना। इसका मतलब यह हुआ कि भगवान राम के अस्तित्व को खत्म कर देंगे, भगवान कृष्ण के अस्तित्व को खत्म कर देंगे, हमारे अष्टभुजी माता की आशीर्वाद को खत्म करने का प्रयास करने वाले एक तरफ हैं। आज हमारे सामने चुनौती है, हमारे सामने ये एक तरह से मुंह बाएं खड़ी हुई चुनौती खड़ी हुई है, इसको भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है। कौन लोग हैं जो सनातन धर्म की खात्मा की बात करते हैं, कौन लोग हैं जो ये कहते हैं कि हमारा संगठन इस बात के लिए कि हम सनातन धर्म को नष्ट कर देंगे। सनातन धर्म ही एक ऐसा है, और उनको चेतावनी देना चाहता हूँ ऐसे पार्टियों के लोग, मेरी सुन रहे हैं तो सुन ले, तुम सर पटक के मर जाओ, कुछ भी कर लो, कितना भी सोनिया गांधी ईसाई पंथ चला ले, इस देश से सनातन धर्म बड़े बड़े सूरमा नहीं खत्म कर सके, ये एनडीआई नहीं कर सकता है। इसकी जगह बरगद की तरह मजबूत है। जिस तरह से बरगद की एक डाल काटने के बाद फिर से वो जब पैदा करके नया पेड़ पैदा करता है, उसी तरह से सनातन धर्म इस देश के भीतर उसको कोई खत्म नहीं कर सकता। सबसे ज्यादा आक्रमण कहीं हुआ है इस देश के भीतर हमारे सनातन धर्म पर हुआ है। हूण आए, शक आए, डच आए, पारसी आए, फ्रांसीसी आए,
मुस्लिम आए, मुगल आए, कौन कौन नहीं आया इस देश के भीतर? किसी ने प्रयास किया इसको खत्म करने का? और आज तक खत्म नहीं हुआ। सीना तान करके कोई धर्म खड़ा हुआ है तो सनातन धर्म है। आज फिर से लाइन लेकर के खड़े हैं, हम सनातन धर्म को नष्ट करना चाहते हैं। इसका मतलब ये भी नहीं हम कोई मुस्लिम विरोधी भी नहीं है, हम मुसलमानों के विरोधी नहीं है। ऐसा मत इसको कोई समझेगा कि हम मुसलमान का विरोध कर रहे हैं। और कांग्रेस के लोग ये प्रयास कर सकते हैं भड़काने का। किसान को तो भाषण देकर मुसलमानों के खिलाफ चले गए। हमारी सरकार सबका साथ देती है। यदि ऐसा नहीं हुआ होता, हमारे नई गढ़ी नगर पंचायत के भीतर प्रधानमंत्री के आवास से बने हुए जैसे 1300 या 1400 मकान बने, उसमें से 600-700 मकान हमारे मुस्लिम भाइयों के। कितने हैं? 700 मकान हमारे मुस्लिम भाइयों को। अभी लाडली बहना योजना चलाई हमने मध्य प्रदेश में शिवराज की सरकार ने। ऐसी कौन सी महिला है मुस्लिम बस्ती में जिसको 1000 नहीं मिला हो, 1250 नहीं मिला हो, 3000 नहीं मिलने वाला? हम इसमें कोई भेदभाव नहीं करते। हम तो उस विचार को मारना चाहते हैं, उस विचार का खात्मा चाहते हैं जो विचार इस बात को कहता है, इस बात का प्रयास करता है कि हम सनातन धर्म को नष्ट कर दें। मैं उनके विचार का विरोधी हूँ। उसमें सिर्फ कई मुस्लिम नेताओं ने कहा, उनका आप देखिए, अखबारों में भाषण देखिए, टीवी में भाषण सुनिए उनका। उन्होंने भी कहा सनातन धर्म को कोई नष्ट नहीं कर सकता, कोई उसका खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। कई मुस्लिम नेताओं ने, धर्म गुरुओं ने कहा कि सबसे सहिष्णु, सबसे उदार, सबकी मदद करने वाला कोई धर्म है तो सनातन धर्म है। ये उनने कहा, हम नहीं कह रहे हैं, ये हमारे कई मुस्लिम गुरुओं ने कहा इस बात। परंतु वोट की लालच में वोट हमारा बने, कैसे बने? हम इस तरह की बात करेंगे तो मुस्लिम का थोक वोट हमारी तरफ आएगा। मुसलमानों का वोट पैक करो, हिंदुओं के वोट को बांटो। इस राजनीति के विरोधी हम हैं। इस चाल को नहीं चलने देना, इस चाल की खिलाफत करना, इस चाल को समाप्त करना। और वो सर पटक के मर जाए केवल एक बार। और किसी कवि ने कहा था, क्या कहा था उसने? 2 दिन और बनाए रखो ऐसे ही माहौल को, लगातार निपटा देंगे पिंडी और लाहौर को। देवतला विधानसभा पूरे देश के भीतर नजीर बने। देवतला के हमारे नौजवान कार्यकर्ता, हमारे मतदाता भाई, हमारे वृद्ध, हमारी तमाम सारी महिला बहनें इस बात का उदाहरण पूरे दुनिया, पूरे भारतवर्ष के भीतर पेश करें। एक विधानसभा ऐसी है देवतला पूरे देश के भीतर जहां 4445 विधायक चुने जाते हैं, उसमें एक विधायक हमारा मतदाता इस आधार पर चुनता है कि यदि काम किया तो वोट करेंगे, नहीं किया तो नहीं करेंगे। इस आधार पर यह हमको बनाने की आवश्यकता है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ, आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, एक प्रयोग के रूप में देवतला को देखो। और मेरे मन की इच्छा यही है कि देवतला को देखो, हमें हराओ जिताओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हरा देना तबीयत होगी, जिता देना तबीयत होगी, हारने जीतने का कोई जीवन में फर्क नहीं पड़ता। और उस दिन मैं प्रसन्न हो जाऊंगा जिस दिन मुझे सुनाई पड़ेगा इस बार देवतला की जनता ने न जाति में वोट दिया है, न पार्टी में वोट दिया, न रिश्तेदारी में दिया, न पैसे में दिया, स्वतंत्र मन से वोट दिया। उसी दिन मेरी प्रसन्नता का पाव आ रहा है। और शायद हमारी सुबह माता भी कृपा करेगी हम सबके ऊपर। एक बार उनको भी लगेगा कि हम सबने मिलकर के हमारे आशीर्वाद से सबने ठीक किया। एक ये चुनाव हो रहा है, दूसरा चुनाव एक और है। केवल विकास भर नहीं है, नई गढ़ी का स्टेडियम भर नहीं है, सड़क भर नहीं है, हमारे अस्पताल भर नहीं है, हमारे सामुदायिक भवन भर नहीं है, हमारे तमाम पंचायत भवन नहीं है, हमारा ITI का बिल्डिंग भर नहीं है। आज देश के भीतर एक बड़ा संकट खड़ा हो गया। और वो संकट ये है कि वो ये एक पक्ष ये कह रहा है जिसे इंडिया के नाम से जाना गया है, INDRE का फॉर्म बना। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।